एक गांव में एक दंपत्ति मल्लेश और शांता रहते थे। उनका एक बेटा था रामू। रामू जन्म से ही गूंगा था। मल्लेश अपनी भेड़ों को हर दिन चराने के लिए ले जाता था, लेकिन क्योंकि अब उसकी उम्र हो रही थी, उसने अपने बेटे से ये काम करने के लिए कहा। रामू जो अब वयस्क हो चुका था, भेड़ों को चराने के लिए ले जाने लगा। तब शांता मल्लेश से कहती है, सुनो, हमारा बेटा अब शादी की उम्र का हो गया है, उसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखो ना। मैं भी उसी के लिए लगा हुआ हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उन्हें बताता हूँ कि हमारा बेटा बोल नहीं सकता, वो पीछे हट जाते हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूँ? अजी मेरी बात सुनो, हमारे बुजुर्ग क्या कह कर गए हैं? मैं कैसे जानूँ? वो अब है कहाँ? अरे सुनो जी, वो कह के गए हैं कि प्यार और विवाह के लिए 1000 झूठ बोले जा सकते हैं, लेकिन तुमसे एक झूठ नहीं बोला जा रहा। तो फिर कैसे होगी बेटे की शादी? फिर हमको अब क्या करना चाहिए? मेरे पास एक हल है इसका। फिर शांता ने उससे धीरे से कुछ कहा। ठीक है, जैसा तुमने कहा है, मैं जाकर रिश्ता कराने वाले से कहकर देखता हूँ। ये कहकर वो चला गया। क्या हुआ मल्लेश, तुम आज इधर कैसे आए? तब मल्लेश ने उसे अपनी बीवी की कही बात बताई। अच्छा उपाय सूझा है तुम्हें, ये हो सकता है। ये कहते हुए उसने उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाई, जिसका नाम था देवी। मल्लेश ने वो तस्वीर ले ली और ले जाकर शांता और रामू को दिखाई। सबको वो लड़की पसंद आई, लेकिन उन्होंने शादी के लिए एक शर्त रखी, और वो ये कि लड़के ने शपथ ली है कि मौन रहेगा जब तक कि उसकी कलाई पर बंधा धागा शादी संपन्न होने के बाद उस रात उसकी पत्नी अपने हाथों से न खोले। ये बताकर उन्होंने शादी कर ली और उसे घर ले आए। उस रात देवी ने रामू की कलाई से उस धागे को खोल दिया। फिर उसने उस धागे के बारे में रामू से जानना चाहा। कुछ तो बोलो रामू। लेकिन रामू बिना मुंह से कुछ भी बोले इशारों से बताने लगा। क्या तुम बोल नहीं सकते? रामू ने अपना सिर हिलाकर बताया कि वो नहीं बोल सकता। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारे माँ बाप ने कहा कि तुमने मौन धारण किया है और मेरे साथ धोखाधड़ी की। राम ने उसे दिलासा देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। तो मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। तुम सबने मुझे अंधेरे में रखकर मुझसे शादी की है, शादी जैसे पवित्र बंधन का मजाक बनाया है। ये कहते हुए वो बहुत उदास हो गए। ये सुनकर रामू घर से बाहर चला गया। मैं कोई इंसान हूँ, मैंने एक लड़की को धोखा देकर उसे शादी कर ली। मुझे खुद से नफरत हो रही है। ये सोचते हुए वो एक तालाब पर चला गया। एक प्रेतात्मा उस तालाब के पास एक पेड़ पर रह रही थी। रामू ने तुरंत उस तालाब के पानी में छलांग लगा दी। अरे रे, ये तो अपनी जान देने पर तुला है। ये कहते हुए वो प्रेतात्मा हवा में उड़कर पानी में गई और उसे बचा लिया। उसे बाहर निकालने के बाद प्रेतात्मा ने उससे पूछा, क्या हो गया है? जान क्यों लेना चाहते हो? रामू इशारों से हाथ हिलाकर बताने लगा, लेकिन उस प्रेतात्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और अपनी शक्ति से उसे बोलने की ताकत दी। अब तुम बोल सकते हो, एक बार कोशिश करो। मैं अब बोल सकता हूँ। बोलने की ताकत पाकर वो बहुत खुश हुआ। फिर उसने उस प्रेतात्मा से सब कुछ कह दिया। अब तो तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो गई हैं। हाँ, अब कोई परेशानी नहीं है। तब क्या तुम मेरे लिए कुछ कहो तो करोगे? आपने तो मुझे दूसरी जिंदगी दी है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बताइए, मैं जरूर करूँगा आप जो भी चाहती हैं। मेरा नाम है करुणा। मेरे परिवार वालों ने मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया। कल पूर्णिमा है। अगर तुम पूरे मनोभाव से मेरा अंतिम संस्कार करते हो तो मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। मैं ऐसा जरूर करूँगा। अगले दिन रामू एक पंडित को ले आया और उस तालाब के बीच खड़े होकर करुणा के अंतिम संस्कार की विधि पूरी करी। फिर रामू के देखते ही देखते वो प्रेतात्मा हवा में उड़ी। उसने रामू को आशीर्वाद दिया और आसमान में विलीन हो गई। उस दिन के बाद से रामू अपनी बीवी और माँ बाप के साथ सुकून से रहने लगा। वो एक गांव था, नाम था कृष्णपुर, और वहाँ रहता था एक आदमी जिसका नाम था वेंकटेश।
वेंकटेश की पत्नी थी रमा देवी और उसका बेटा भी था, नाम था चिंटू। वेंकटेश अपना खेत एक ट्रैक्टर की मदद से जोतकर फसल उगाता था और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता था। उसी गांव में एक और बड़ा मालदार आदमी रहता था, नाम था श्यामलाल। श्यामलाल गांव वालों को बहुत ज्यादा ब्याज दर पर पैसे उधार दिया करता था और पैसे वापस लेते समय उन्हें धोखा देता और ज्यादा पैसे बताता। उसकी ये धोखाधड़ी आराम से चल रही थी क्योंकि गांव वाले पढ़े लिखे नहीं थे। एक दिन श्यामलाल वेंकटेश के घर आता है। उस समय घर पर कोई नहीं था, बस बाहर उनका बेटा खेल रहा था। वो खुद के बनाए एक मैच बॉक्स ट्रैक्टर खिलौने को चला रहा था। उसे देखकर श्यामलाल ने कहा, चिंटू, तुमने तो एक मैच बॉक्स से बड़ा शानदार ट्रैक्टर बना डाला है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल भी बोल लेते हो। तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे। मेरे और मम्मा और पापा अस्पताल गए, कह के थोड़ी देर में लौट आएंगे। ठीक है बेटा चिंटू, मैं तुम्हारे इस ट्रैक्टर को अपने घर लेकर जा रहा हूँ। जब तुम्हारे पापा घर लौटे तो कहना मुझसे आकर मिल ले एक बार। बता दूंगा अंकल। फिर श्यामलाल वो ट्रैक्टर चलाकर अपने घर ले गया। कुछ देर बाद वेंकटेश और उसकी पत्नी घर पहुँचते हैं। चिंटू उन्हें बताता है कि श्यामलाल आया था और ट्रैक्टर ले गया है। ये सुनकर वेंकटेश की हालत खराब हो जाती है। तुरंत वो श्यामलाल के घर के लिए निकल जाता है और वहां पहुंचकर उससे पूछता है, श्यामलाल, मेरा ट्रैक्टर इस तरह अपने घर लाने का मतलब सीधा है वेंकटेश। तुमने मुझसे लिया उधार चुकाया नहीं अभी तक। इस ट्रैक्टर को बेच दूंगा तो हिसाब बराबर हो जाएगा। ये क्या बकवास कर रहे हो श्याम? ये एकदम फालतू बात है। मैं पहले ही तुम्हारा उधार ब्याज समेत लौटा चुका हूँ। तुमको अभी भी ब्याज चुकता करना है। मैंने आज सुबह हिसाब लगाया था, इसीलिए तो लेकर आया तुम्हारा ट्रैक्टर। पैसा दे दो और ले जाओ अपना ट्रैक्टर। श्यामलाल, और तब तक मैं क्या करूंगा? हाँ, मेरा तो सारा काम रुक जाएगा। ओ ऐसा क्या? तो तुम एक काम करो, तुम्हारे बेटे के पास मैंने एक खिलौना ट्रैक्टर देखा था, तुम उस ट्रैक्टर से अपने खेत का काम कर लो। ये कहते हुए वो जोर से हंसा। इससे वेंकटेश को बहुत बुरा लगा और वो दुखी मन से अपने घर लौट गया। फिर उसने अपनी पत्नी से सारी बात कही। सारी बात जानने के बाद वो भी बहुत दुखी हुई। उन्हें दुखी देखकर चिंटू अपने खिलौना ट्रैक्टर हाथ में लिए श्यामलाल के घर जाता है और उससे कहता है, अंकल प्लीज हमें हमारा ट्रैक्टर दे दीजिए। मेरे पापा उसके बिना कैसे काम करेंगे? इस तरह चिंटू ने श्यामलाल से विनती की, लेकिन एक छोटा बच्चे की विनती को सुनने की बजाय श्यामलाल ने उसे जोर से धक्का मार दिया और घर से निकाल दिया। चिंटू उसके घर के सामने जोर जोर से रोने लग गया। तभी एक संत उस रास्ते से गुजरते हुए चिंटू को देखकर उसके पास आए। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? संत, ये अंकल मेरे पापा का ट्रैक्टर अपने घर ले आए। हम उनसे वापस देने को कह रहे हैं लेकिन वो दे ही नहीं रहे। वो और जोर जोर से रोने लग गया। तब संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी घटना देखी और उन्हें ज्ञात हुआ कि आखिर हुआ क्या था। उसने उस मैच बॉक्स ट्रैक्टर को अपनी शक्ति से एक असल बड़े ट्रैक्टर में बदल दिया, जिसे देखकर चिंटू बहुत खुश हुआ। तब संत बोले, अब सुनो प्यारे बच्चे, तुम इस ट्रैक्टर पर बैठ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे घर ले जाएगा। चिंटू ने हाँ कहा और उस ट्रैक्टर पर बैठ गया। उस ट्रैक्टर ने उसे ठीक उसके घर तक पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद चिंटू ने अपने पापा को बताया कि क्या हुआ। 2 दिन बाद वेंकटेश को अपने दोस्त से पैसे मिल जाते हैं। तुरंत वो श्यामलाल के घर अपने मैच बॉक्स ट्रैक्टर पर जाकर उसे उसके पैसे देता है। श्यामलाल ने वो पैसा ले लिया और उस शानदार मैच बॉक्स ट्रैक्टर को देखा। वेंकटेश, तुम ये ट्रैक्टर ले जाओ, लेकिन मुझे वो ट्रैक्टर दे दो। मुझे चाहिए तुम्हारा ट्रैक्टर। ये कहते हुए वो उस मैच बॉक्स ट्रैक्टर पर बैठ गया और उसे आगे बढ़ाया। तुरंत वो ट्रैक्टर बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। श्यामलाल ने उस ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो श्यामलाल डर के मारे चिल्लाने लगा, कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे, अरे। ये कहते हुए वो ट्रैक्टर से नीचे कूद गया।
तब वो ट्रैक्टर वहां से अदृश्य हो गया और वापस वेंकटेश के पास पहुंच गया। श्यामलाल लगी चोटों के दर्द से कराहता हुआ घर पहुंचा। उसने वेंकटेश को पैसे वापस कर दिए और उससे माफी मांगी। तब वेंकटेश अपने मैच बॉक्स ट्रैक्टर को लेकर अपने घर आ गया। फिर वो अपना काम आराम से करने लगा और खुशी से रहने लगा।